प्राचीन के लाओ के दिनों की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन फिर भी राजा उससे ईर्ष्या करते थे क्योंकि उसके पास एक बहुत ही सुंदर सफेद घोड़ा था। ऐसा सुंदर और दुर्लभ घोड़ा पहले कभी नहीं देखा गया था। एक दिन राजा ने अपने दूतों को बूढ़े आदमी के पास भेजा और घोड़े के बदले बहुत बड़ा इनाम देने की पेशकश की। लेकिन बूढ़े ने इनकार कर दिया और कहा, यह घोड़ा मेरे लिए सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, यह मेरा परिवार का सदस्य है और मैं अपने परिवार के सदस्य को कैसे बेच सकता हूँ। गांव वालों को यह सुनकर लगा कि बूढ़ा आदमी मूर्ख है। उन्होंने उसे घोड़ा बेचने की सलाह दी और कहा कि वह आराम से अपनी बाकी की जिंदगी जी सकता है। लेकिन बूढ़ा आदमी अपने फैसले पर अडिग रहा और उसने अपने प्यारे घोड़े को बेचने से इनकार कर दिया। एक सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि घोड़ा अस्तबल में नहीं था। घोड़ा गायब हो गया था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और सभी ने कहा, तुम मूर्ख हो। हमें पहले से पता था कि घोड़ा एक दिन चोरी हो जाएगा। तुम इतने गरीब हो, बेहतर होता कि तुम इसे बेच देते। तुम जो भी दाम मांगते वह मिलता। लेकिन अब घोड़ा चला गया और यह तुम्हारे लिए एक दुर्भाग्य है। बूढ़े आदमी ने कहा, इतनी दूर मत जाओ। बस यह कहो कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। यह दुर्भाग्य है या सौभाग्य, कौन जानता है। गांव वाले हंसे। उन्हें लगा कि बूढ़ा आदमी पागल हो गया है। वे सोचते थे कि उसे घोड़ा बेच देना चाहिए था और अब वह गरीबी में रह रहा है। कुछ दिन बीत गए। एक रात अचानक घोड़ा लौट आया। वास्तव में वह चोरी नहीं हुआ था, बल्कि जंगल में भाग गया था। और वह अकेला नहीं लौटा, उसने अपने साथ 12 जंगली घोड़े भी ले आए। फिर गांव वाले इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा, वाह, यह तो बड़ा सौभाग्य है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। बूढ़ा आदमी फिर बोला, इतनी दूर मत जाओ। बस यह कहो कि घोड़ा लौट आया है और 12 घोड़े उसके साथ आए हैं। लेकिन यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य, कौन जानता है। इस बार लोग चुप हो गए। उन्हें पता था कि 12 सुंदर घोड़े आए हैं और थोड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें अच्छे दाम पर बेचा जा सकता है। बूढ़े आदमी का एक ही बेटा था जो जंगली घोड़ों को ट्रेनिंग देने लगा। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान वह एक घोड़े से गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया। गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और बोले, तुम्हारा बेटा तुम्हारा एकमात्र सहारा था। उसकी टांग टूट गई और अब तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा खत्म हो गया। यह बहुत बुरा हुआ। बूढ़ा आदमी फिर बोला, इतनी दूर मत जाओ। बस यह कहो कि मेरे बेटे की टांग टूट गई है। यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य, कौन जानता है। कुछ हफ्तों बाद देश में युद्ध छिड़ गया। सभी युवकों को सेना में जबरदस्ती भर्ती कर लिया गया। लेकिन बूढ़े आदमी का बेटा भर्ती नहीं किया गया क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। गांव वाले फिर आए और रोते हुए बोले, तुम सही थे। यह तुम्हारे लिए आशीर्वाद साबित हुआ। तुम्हारा बेटा अपंग है लेकिन तुम्हारे साथ है। हमारे बेटे हमेशा के लिए चले गए। बूढ़े आदमी ने फिर कहा, तुम लोग हमेशा निर्णय लेने की जल्दी में रहते हो। बस इतना कहो कि तुम्हारे बेटे युद्ध में गए हैं और मेरा बेटा नहीं गया। यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य, कौन जानता है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन अनिश्चित है। जो आज दुर्भाग्य लगता है वह कल आशीर्वाद साबित हो सकता है, और जो आज सौभाग्य लगता है वह कल मुश्किलें ला सकता है। इसलिए जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करें और जल्दबाजी में निर्णय न लें। जब हम किसी घटना का तुरंत न्याय करने से बचते हैं तो हम अनावश्यक तनाव से बच सकते हैं। जीवन को भरोसे के साथ स्वाभाविक रूप से अनफोल्ड होने दें।